हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि जो भी दो समुच्चय दिए गए हैं, निम्नलिखित में से दो समुच्चय जो दिए गए हैं उन युग्मों का सम्मिलन यूनियन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? यूनियन, सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि हमने लिखा है कि निम्न में से प्रत्येक युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, पहला लिया, पहला एक समुच्चय। देखो युग्म दिया हुआ ना, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो समुच्चय दिए गए हैं x और y। पहले क्वेश्चन में x और y है, दूसरे क्वेश्चन में a और b है, तीसरे में भी a और b है, ऐसे चौथा भी है, और शायद इसमें 5 पार्ट है, 5 पार्ट तक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दो समुच्चय दिया है x और y और उसका सम्मिलन, सम्मिलन मतलब यूनियन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? यूनियन ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल, हमने आपको बताया था सम्मिलन के बारे में, यूनियन के बारे में कि क्या होता है। तो हमने सम्मिलन क्या होता है, यूनियन, है ना, हमने बताया था सम्मिलन यूनियन एक ही है। तो x और y सेट का यूनियन ज्ञात करना। तो x यूनियन y इक्वल्स टू, x यूनियन y इक्वल टू क्या होगा, 1 1। वैसे क्या होता है, सबको मिला तो मतलब 1 3 5 1 2 3 ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं ये गलत होता है। तो सही क्या होता है, एक अवयव दो बार नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा होना चाहिए। और क्रम से लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम 11th में है और हम कर सकते हैं। एक दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे। दो नहीं है, लिखेंगे। 3 दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे, और बाकी बचा 5। तो ये यूनियन जो हम लोग निकालते हैं x यूनियन y, यही क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन होता है। तो हमने दो समुच्चय का सम्मिलन निकाला, 1 2 3 5 आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, एक सेट है A, एक सेट है B और उनका यूनियन निकालना हमें। तो हम लोग जानते हैं कि उनका यूनियन x यूनियन b, सम्मिलन सम्मिलन जो है a यूनियन b ही मिलेगा हमें। तो क्या करेंगे, हम सभी अवयवों को लिख देंगे, a में और b में जितने भी अवयव हैं लिख देंगे, और किसी को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो देखो हम a लिखेंगे, है ना, e लिखेंगे, i लिखेंगे, o लिखेंगे और u लिखेंगे। a e i o u लिख लिए ना। अब यहाँ आते हैं, इसको लिखते हैं a, अब फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख चुके हैं। b नहीं लिखे हैं तो लिखेंगे, c नहीं लिखे हैं तो लिखेंगे। तो ये रहा इसका आंसर। या हो सकता है इसको क्रम से लिखा गया हो कि पहले a आता है, फिर b आता है और फिर c आता है, उसके बाद e i o u, इस तरह से क्रम से आता है, इसीलिए क्रम से भी लिखा जा सकता है ये। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 में दो सेट दिए गए हैं, देखो। और ये दो सेट जो दिए गए हैं वो कौन से, बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, है ना, समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है ना। अब हम पहले समुच्चय निर्माण विधि से लिखे गए सेट को हम रोस्टर फॉर्म में, तालिका विधि से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए में कहना है x दैट x, मतलब x ऐसा है कि x का वैल्यू जो है एक प्राकृतिक संख्या है, और कंडीशन है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। और कंडीशन क्या है कि 3 का गुणज हो, तो इसमें में से 3 का गुणज लिखेंगे। तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15 3 छक 18, ऐसे ऐसे है। तो वास्तव में सेट ए का जो वैल्यू होगा, जो अवयव होंगे वो 3 6 9 12 और कितना 15 18, ऐसे ऐसे यही सब होंगे कि नहीं होंगे, बोलो ये सब तो होगा ना। कंडीशन दिया हुआ है कि x दैट x एक प्राकृतिक संख्या, मतलब x जो है इसमें वह क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, और क्या है, 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज लिख देंगे प्लस में, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15 3 छक 18 3 सत 21 3 8 24, ऐसे ऐसे लिख लेंगे। तो कितना लिखेंगे, इसीलिए आंसर डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, अब देखो b में क्या है, x दैट x। अब b के लिए x क्या है, देखो x संख्या 6 से कम है,
संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताओ 6 से कम क्या होता है? 5 होता है एक प्राकृतिक संख्या। 4 3 2 1 0 -1 होता है, लेकिन इसने कहा है एक प्राकृतिक संख्या हो, तो वास्तव में 0 और 1 माइनस में जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसका मतलब इसके लिए सेट में जो अवयव होगा वो क्या होगा? 6 से कम, यानी कि 5 4 3 2 1 होगा। 0 -1 -2 ये भी होता है, लेकिन यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, इसीलिए हम सिर्फ 1 2 3 4 5 को ही लिखेंगे सेट बी के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अभी तो यूनियन निकालना है ना। इस क्वेश्चन में बिल्डर फॉर्म में लिखा था, हमने रोस्टर मेथड से लिख दिया। ठीक, अब आसान है ए यूनियन बी निकालना। तो देखो क्या लिखते हैं हम, यहाँ निकालने जा रहे हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होगा? ए यूनियन बी होगा ये पूरा और ये, सोचो ये पूरा और ये। अब बताओ ये 3 है, 3 इसमें भी, इसमें 6 नहीं है, तो इसका एक अवयव जो 3 है ना, वो इसमें भी है। तो हम लोग लिखेंगे, चाहो तो 1 से शुरुआत कर दो, 1 2 3 4 5 और फिर इसको लेकर डॉट डॉट लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दो ये दोबारा हो जाएगा। अभी हम लिख के दिखाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया, मिलाना एक है दोनों को चाहे जाने को। उसके बाद ये लिखोगे, तो फिर लिखोगे 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। तो देखो 3 दो बार आ गया। अब बताओ 3 यहाँ गायब करना चाहते हो कि यहाँ? तो कुछ लोग कहेंगे हम यहाँ गायब करेंगे, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गायब यहाँ करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सही है, तब भी सही होगा। लेकिन हम कहते हैं कि देखो स्पष्ट तब नहीं होगा, लेकिन अब अगर इस तरह से लिखोगे तो स्पष्ट होगा। यहाँ से 3 को हटा दो और 3 को यहाँ फिक्स कर दो, अब भी तो सही है। अगर 3 यहाँ लिख देंगे और यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ से हम हटा दें, यदि हटा दें और 3 को यहाँ लिख दें, तो देखो और भी कुछ लिख सकते हैं जो आंसर दिया गया है। 1 2 4 5 है ना, और कुछ लिख सकते हैं। आंसर में इस तरह से लिखा है कि x दैट x इक्वल्स टू, मतलब यहाँ x जो है क्या है, बराबर है किसके? 1 2 3 हटा दे रहे हैं, 4 5 और 3 का गुणज, 3 का गुणज। अब बताओ, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और आगे क्या है? सब 3 का गुणज है। तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, ए यूनियन बी का ये रहा वैल्यू। ठीक है, तो ये भी है आंसर। ठीक, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 का आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी ऐसे ही एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा है। हम सवाल को सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं कि कोई दिक्कत ना रह जाए समझने में। ठीक है, 4 में लिखा हुआ है पार्ट नंबर, कह रहा है कि इसमें सेट दिया है a इक्वल्स टू एंड b इक्वल्स टू। a इक्वल्स टू x दैट x, बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, देखो बिल्डर फॉर्म में है, ये संख्या है जहां x, जहां कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल देन 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया एक सेट। और सेट भी दिया हुआ है x दैट x, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, और कंडीशन है और x इज ग्रेटर देन 6 और x is greater than 6 and x is less than 10, x is less than 10, ये दिया हुआ। अब ध्यान से हमारी बात सुनो, अभी आ जाएगा समझ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, अब इसको हम
यहाँ और भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे और लिख सकते हो, ठीक है। तो ए और बी बिल्डर फॉर्म में है, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है। और अब हम इसको बनाएंगे रोस्टर मेथड, तालिका विधि से। तो देखो ए इक्वल्स टू क्या होगा, खुद सोचो। एक्स, एक का जो वैल्यू है एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स का वैल्यू बड़ा है एक से, मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे ऐसे होना चाहिए। ध्यान से सुनो, x का वैल्यू बड़ा है देखो ना 1 से, तो ऐसे कुछ होना चाहिए। लेकिन x का वैल्यू छोटा है 6 से और बराबर है 6 के, इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ तक रहेगा, सिर्फ 6 तक रहेगा। आर इक्वल देन भी लगा ना, देखो ये कह रहा है x का वैल्यू 6 से, x का वैल्यू 6 से कम हो या बराबर हो तो 6, और x का वैल्यू बड़ा है 1 से, तो x का वैल्यू बड़ा है तो 1 2 3 4 5, एक नहीं रहेगा ना, 2 3 4 5, और कहाँ तक बराबर है 6 के, तो 6 तक। तो यहाँ सेट ए में जो अवयव आ जाएंगे वो अवयव जो है 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब देखते हैं सेट बी में क्या हो रहा है। x x एक प्राकृतिक संख्या है और x का वैल्यू 6 से अधिक है देखो, और 10 से कम है। 6 से अधिक है मतलब 7 है, 8 है, 9 है, 10 से कम है तो इतना, यानी हो जाएगा 7 8 और 9। अरे खुद ही सोचो, x बड़ा है 6 से तो क्या हो जाना चाहिए, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे से आना चाहिए। लेकिन x कम है 10 से, तो 10 से कम है यानी कि इतना ही तो होगा। तो 6 से अधिक के लिए 7 से स्टार्ट हुआ तो 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसका यूनियन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा आसानी से। देखो अब जो है ए यूनियन बी इक्वल टू, सबको मिला दो तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला दिए सभी अवयव को, तो इतना हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनियन हो गया, यानी कि सम्मिलन हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने याद किया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट 4 हमने सॉल्व किया, और अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 जो है इसमें लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 1 2 3, बहुत सिंपल है। पार्ट 5 a इक्वल्स टू 1 है 2 है एंड 3 है, ठीक। और b इक्वल टू लिखा हुआ 5, क्या लिखा हुआ है 5, मतलब रिक्त समुच्चय। 5 मतलब रिक्त समुच्चय, ये जानते हो ना, इसमें कोई अवयव नहीं है। अब बताओ a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b होगा, a में जितना अवयव है वो और b में जितना अवयव है वो मिला दो। तो देखो हम मिला रहे हैं, 1 मिला, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, और यहाँ से क्या लिख लिए, कुछ है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।